हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। इस इंसान की खुद की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मॉर्निंग वाली एनर्जी भी थोड़ी ऐसी सी थी। अभी ध्यान तो नहीं आ रहा प्रॉपर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग में भी शायद कुछ ऐसा ही था। शायद कुछ डिस्टरबेंस तो सुबह वाली रीडिंग में भी थी। अगर आपको याद है तो ज़रूर बताना। और मुझे ऐसा लग रहा है मॉर्निंग में भी कुछ ऐसा ही तूफान आया पड़ा था, है ना। कुछ तो पंगा था। और 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा आसपास के लोगों से बुली फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ हैं आसपास के लोग जो, हाँ मुझे ध्यान आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड था। और कुछ था ऐसा, मतलब 5 ऑफ कप्स वगैरह कुछ थी। हाँ आ गया याद, मुझे आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड याद आ रहा है मुझे। और कार्ड्स भी दूसरे वाले थे, ग्रीन कलर वाले कार्ड्स थे। तो उस इंसान की लाइफ में अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, पंगे चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है चेंजेस इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और कुछ है, देखो कुछ है मैं बोल रही हूँ कुछ है आसपास के लोगों के साथ कुछ पंगा चल रहा है। और ये भी कार्ड अनफोल्ड हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है जो कि यहाँ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यहाँ पर कंपटीशन हो सकता है, यहाँ पर क्लैशेस हो सकते हैं, यहाँ करियर में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स हो सकती है इस इंसान की लाइफ में। ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम क्या करें भैया, जो हो रहा है हो रहा है ना भाई। हम तो अपनी एनर्जी चेक करेंगे हमारे लिए क्या हो रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते हो तो उस एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ चल ऐसा रहा है कुछ। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आपके लिए फीलिंग्स यहाँ पर ये है, देखो जज मत करना, ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। ठीक है ना, तो जज मत करना कि मैम क्यों उसकी आपने उसको ऐसा साइड क्यों कर दिया। जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि आप परेशान हो और आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, भैया तो चैरियट कार्ड यहाँ पे बताता है कि ये इंसान आपके लिए अगर देखा जाए तो इसे ऐसा लगता है पहले भी पास्ट के बहुत सारे बातों में ये जीते हैं। पहले भी इन्होंने आपको हराया है, पहले भी इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं जो भी किया वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हीं का ही फेवर किया गया है, इन्हीं को ही इम्पोर्टेंस दी गई, इन्हीं को जो है इन्हीं के अकॉर्डिंग बातों को मान लिया गया। ठीक है, हो सकता है आपने ही सॉरी बोल दिया, गलती इनकी थी पर आपने सॉरी बोल दिया, ये जीत गए। और हो सकता है कि पहले भी ब्रेकअप हुआ, फिर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप ही ने इनिशिएट लिया, लोगों ने चीज़ें ठीक भी करवा दी, बट फिर भी जीत इनकी हुई क्योंकि इन्होंने अप्रोच नहीं किया। हो सकता है फैमिली के थ्रू भी बातचीत हुई तो आपकी फैमिली ने सिनेरियोस को ठीक करने के लिए कि चलो ठीक है यार, क्यों ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाना, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो इन्हें लगा भाई मैं तो जीतती ही रहती हूँ, मैं तो जीतता ही रहता हूँ, तो इस बार भी क्यों ना मैं जीत जाऊँ, क्योंकि मैं आगे निकल जाता हूँ इस इंसान से। मैं इस इंसान को छोड़कर आगे निकलूंगा तो ये पीछे पीछे आएगी, अगर मैं आगे निकलूंगी तो ये पीछे पीछे आएगा। कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। एंड अगर ये नहीं हुआ है, रीडिंग आपकी नहीं है, रीडिंग बंद करो, सो जाओ। अगर ये हुआ है तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, इसको देखते हैं क्लैरिफाई करके क्या है यहाँ पर। क्योंकि करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि दिल और दिमाग के बीच में जंग चलती रहती है। दिल अगर ये भी कहता है ना कि तू रुक जा, तो दिमाग कहता है क्यों, तू निकल यहाँ से, तू क्या कर रहा है यहाँ पर। और अगर दिल कहता है कि भाई माफ़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो दिमाग कहता नहीं, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हर बार हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, इनको ये है कि भाई इनकी वाहवाही करते रहो। और
ये अगर नहीं है ना तो ये कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है। इनकी मदर हो सकती है कि इनकी मदर को बड़ा, पता नहीं क्यों ऐसा घर का बहुत वो है कि हमारा घर, मैं थोड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ हो सकता है ऐसा। बाकी आप देखो क्या है यहाँ पर। तो चैरियट कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। दिल, उसके अंदर भी दिमाग की ही वो आई हुई है, स्वॉर्ड आई हुई है, पर मैं फिर भी अलग से स्वॉर्ड दिखा देती हूँ, दिमाग, ठीक है ना। उस इंसान को कई बार लगता है ये कि उसको निकल जाना चाहिए लाइफ में से, आपकी, आपको फ्री छोड़ देना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं फॉरगिव कर देना चाहिए, फॉरगेट कर देना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और कई बार ब्रेकअप हो चुका है और कई बार उनको इस ब्रेकअप पे विक्ट्री मिल चुकी है, कई बार हार्ट ब्रेक हो चुका है, कई बार चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हुई है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर मैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड को एक टाइम ये भी देखूं कि आप अगर लीड ले रहे हो, आप अगर मूव ऑन हो रहे हो, आप अगर अपने आप पे कंट्रोल करके अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हो, अगर आप इस इंसान से आगे बढ़े हो तो हार्ट ब्रोकन है ये इंसान। इसको लग रहा है कि आपने किसी और को चूज कर लिया, आप इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए लाइफ में, आपने इस इंसान को कैसे पीछे छोड़ दिया, आप इस इंसान के बिना कैसे रह रहे हो, ठीक है। ये यहाँ नजर आ रहा है मुझे थोड़ा सा, और मुझे डेप्थ में जाना है क्या है क्या एक्चुअली थोड़ा और जानते हैं, ठीक है भाई। एक्चुअल में जो दिल टूटा हुआ है वो, और क्या, और भी तो कोई रीज़न हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ आपके आगे बढ़ने का रीज़न है या आपकी लाइफ में किसी और का रीज़न है, और भी कुछ हो सकता है। दिल क्यों टूटा हुआ है इस इंसान का? कुछ लोगों के लिए ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, सॉल्व नहीं हो रही, तो उन्हें लग रहा है कि उनको लीड लेना चाहिए। देखो, बहुत टाइम से पॉज है आप दोनों के बीच में ना, चीज़ें टू ऑफ वन से बहुत टाइम से क्लोज्ड ऑफ हो आप भी, ये भी। तो अभी ऐसा हो सकता है कि ये ना वेटिंग नहीं हो पा रही और इनको लग रहा है कि इनको लीड लेना चाहिए, इन्हें एक्शन ले लेना चाहिए, इन्हें आपसे आकर बात कर लेनी चाहिए, आर या पार का डिसीजन ले लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लेट गो भी हो सकता है कि पास्ट को लेट गो करना चाह रहे हैं, ओके। चलो यहाँ पर देखते हैं इस इंसान के करंट फीलिंग्स तो ये है, थॉट्स क्या है। थॉट्स है सेवन ऑफ सॉर्ट्स, वही थॉट्स, थॉट्स में दिमाग आ गया ना, दिमाग क्या कह रहा है, भाग ले यहाँ से। दिमाग क्या कहता है, छोड़ यार, क्यों याद कर रहा है तू, तू पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है उस इंसान को, तू उसके बार बार उसके पीछे जाने की कोशिश क्यों करता है, तुझे उसको भूलना पड़ेगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। दिमाग चालाक है, शातिर है, दिमाग होता ही स्मार्ट है ना, ये स्मार्टफोन वाला दिमाग है सबका। तो दिमाग कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि जैसे वो कह रहा है कि बचा ले अपने आप को, निकल यहाँ से, ठीक है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी है यहाँ पर। दिमाग कहता है क्यों तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, क्यों तुझे इन चीज़ों में फंसना है, क्यों तुझे जो है इमेच्योरिटी करनी है, ये बेवकूफ़ी मत कर। देखो, ये देखो इमेच्योर आई है ना दोनों की एज यहाँ पर, देखो। तो है यहाँ कुछ ऐसा कि तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है, दिमाग यही कहता है उसको। दिमाग कहता है नहीं, बचना है यहाँ पर। दिमाग कहता है यहाँ स्मार्ट प्ले कर, यहाँ यहाँ उस इंसान की तरफ अट्रैक्शन अगर हो रही है तो मत जाओ उधर, तुझे अपना ध्यान रखना है। दिमाग कुछ ऐसे ऐसे पोक करता है, तो दिमाग की रोकता है, दिमाग कंट्रोल करता है आपके पर्सन को, क्योंकि इसी के बाद एट ऑफ सॉर्ड आएगा। सेवन ऑफ सॉर्ड के बाद एट ऑफ सॉर्ड आता है ना। उसको दिमाग कहता है कि अगर तू पीछे मुड़ेगा, अगर तू आगे नहीं बढ़ेगा तो लाइफ में तू जो है फिर तुझे एट ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ सॉर्ड वाले दिन देखने पड़ेंगे। तू थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिमाग कई बार ये भी ऊर्जा लाता है कि फ्रेंडशिप लेवल पर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट लेवल पर रखा जाए तो ठीक है, ज़्यादा ऑब्सेशन में या ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पर इंटेंशंस में कुछ भी नहीं आ रहा, सेवन ऑफ कप्स आ रहा है। सेवन ऑफ कप्स बताओ आप इंटेंशन, ये एक ऐसा इंसान है जो कंफ्यूज है, जहाँ पर इंटेंशंस उसकी कुछ भी नहीं है। आज के समय पे अगर आप कहो कि उसकी इंटेंशन क्या है, दे हैव नो क्लू, कोई क्लू नहीं है उनके पास, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है।
मैं बता देती हूँ क्यों क्यों है ये चीज़ें। क्योंकि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, इस इंसान की लाइफ में थर्ड पर्सन भी है, इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टीज भी हैं। अब थर्ड पर्सन बता देती हूँ, जो थर्ड पर्सन मतलब रोमांटिक कोई पर्सन है, थर्ड पार्टीज मतलब फैमिली, काम, इनके लाइफ का खुद का ड्रामा, खुद के गोल्स, ये सब कुछ है। तो वो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। तो उस वजह से इंटेंशंस तो कोई सेट हो ही नहीं रही, ठीक है। अब ये मैं अगर रॉन्ग साइड से अगर इस कार्ड को देखूँ ना, तो इंटेंशंस इसकी ये है कि आपको ब्रेड क्रमिंग करते रहें, आपको गिफ्ट्स देते रहें, कभी कभार आपसे बात कर लें ताकि आप बने रहो इनके साथ। आपको ऐसे ना, जैसे ये देखो, ये कैसे कैसे इसको कितना इल्यूजन में रखा हुआ है ना, ऐसे आपको इल्यूजन में रखना। रॉन्ग साइड देखती हूँ तो मैं, टैरो के सारे साइड है ना, रॉन्ग भी है राइट भी है। राइट देखती हूँ तो ये उसको पता ही नहीं कि उसकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत ड्रामे हैं। बट अगर मैं इसका रॉन्ग साइड देख लूँ ना, तो मुझे लगता है ब्रेड क्रम्बिंग करना, कि चल यार 4 दिन हो गए बात नहीं करी, एक हेलो हाय का मैसेज करते हैं, इंसान मेरे लाइफ में बना रहेगा। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ मैं आपको बिल्कुल जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है इसको अपने ऊपर बिल्कुल अप्लाई कर लो, बट ऐसा दिख रहा है मुझे। हर्ट मत होना, ये मैंने जोड़े हुए हैं हाथ, हर्ट मत होना, क्योंकि ये सबके लिए नहीं होती है बात, ठीक है। अब यहाँ पर इंटेंशंस हो गए हैं, अब देखते हैं इस इंसान का आपके लिए मैसेज, देखते हैं चलो। अच्छा, मैं मैसेज भी देखूंगी, मेरे को ना अभी कार्ड्स उठाते हुए ना सामने वो इमोशंस वाले कार्ड दिख गए। अभी देखते हैं इस इंसान का इमोशन भी क्या है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स और स्वॉर्ड वाली ऊर्जा है ना। देखते हैं मूड कैसा है इस इंसान का, ठीक है। पहले मैसेज देखते हैं इस इंसान के, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, जैसे मैंने यहाँ अभी बोला कि गिफ्ट दे दो, सॉरी बोल दो, फिर थोड़े दिनों में फिर कुछ माई हार्ट एक्स फॉर यू, तो फॉर श्योर पेन होता है इनको, ठीक है। यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं चीज़ें परेशान करती हैं, ओके। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, कहीं ना कहीं परेशान तो है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बोला कि इसको 8 ऑफ स्वॉर्ड में जाना पड़ेगा, फिर अगर इसने आपके पीछा करा तो कुछ तो ऐसा होगा ना, तो इसलिए बचने की कोशिश करते हैं। इनको पता है कि आप इनके लिए क्या हैं, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। देखो, उन्हें लगता है आपकी वजह से भी उनको परेशानी बहुत हो रही है। क्या इस इंसान का मूड है इस टाइम पे? वैसे तो लेट नाइट थॉट हमने देखी नहीं है, चलो लेट नाइट थॉट भी देखेंगे, बट अभी इमोशन तो देखें इसका क्या है। अरे भगवान जी, सॉरी, ओ सॉरी किस चीज़ के लिए है भाई, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ऐसा सॉरी है जैसे होता है ना कि देखो वो ना पीछे से, ये एक जेस्चर ऐसा है जिससे मतलब कि कुछ बेवकूफ़ी हो गई इससे, या मतलब सॉरी बोल लो और निकल लो, कि सॉरी यार पापा नहीं माने, सॉरी यार मेरे ना घर में लोग नहीं मान रहे, और निकल लो, वो वादे ख़त्म। क्यों आया ये, मेरे को क्लैरिफाई करना है, ये सॉरी क्यों फील कर रहे हैं, क्या हो गया। ओह, सी सी, मैंने फादर की बात करी, सन कार्ड, और यहाँ फूल कार्ड, मतलब कि भाई देखो यहाँ पर फूल क्या है कि कुछ लोगों के लिए तो देखो सॉरी ये है कि इनको सॉरी बोलना, न्यू बिगनिंग करनी है, पर कुछ लोगों के लिए इनको सॉरी बोलना है और चुपचाप पतली गली से निकल जाना है, रिस्क नहीं लेना इनको, समझे। हाँ, लेट नाइट थॉट क्या है इनके आपके लिए। मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ ये बात कि अगर इस इंसान की कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज नहीं होती ना, ये इंसान लट्टू है आप पे, ये मेल है फीमेल है जो भी है,
इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ तो मेरे को स्पेशली स्पिरिचुअल रिलीजियस कुछ चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कल्चर गैप आ रहा है। कुछ तो है यहाँ पर, जैसे कुछ होता है कोई फैमिली में ही किसी के साथ किसी को लगाव है, बट वो नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि एक रिस्पेक्ट है, एक बाउंड्री है रिश्ते की, है ना। कुछ है यहाँ पर, कुछ तो है, क्योंकि ये पर्सन किसी वजह से ऐसे बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अदरवाइज ये एम्प्रेस की एनर्जी देखती हूँ मैं, इसको एम्प्रेस की तरह देखती हूँ। ये लट्टू है यहाँ पर, मैं बता दूँ, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स तो आपको पता ही है, कहीं ना ऐसा भी एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पर। लेट नाइट थॉट नहीं है ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर इस इंसान को लगता है कि यू आर द वन जो बहुत स्टबन हो, और इसलिए स्टबन हो क्योंकि आप अपने आप को अकेला रख सकते हो, आप कैपेबल हो, आपके अंदर ये कैलिबर है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या है, लो देख लो। नेक्स्ट सेक्शन है कुछ, नेक्स्ट सेक्शन अभी आप खुद बता दो। चलो मैं इतना टाइम से आपको टैरो जो मैं कर रही हूँ आपको समझ में भी आता होगा, कहीं से कोई नेक्स्ट सेक्शन नहीं है। अभी चीज़ों को ये थोड़ा लॉजिकल देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा भी कि वो कुछ ही चीज़ में तो वो बंधे हुए हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। किंग ऑफ स्वॉर्ड भी ये है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट लगभग महीना डेढ़ महीना मान के चलो कि कोई एक्शन आएगा, उससे पहले नहीं है। थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सिनेरियो, दो कार्ड लेने वाली हूँ मैं यहाँ पर। थर्ड पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन का जो रिश्ता चल रहा है दैट इज सीक्रेट रिश्ता है भाई, ये इंटेंशंस कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इनका जो रिश्ता चल रहा है वो पॉज चल रहा है, पॉज वाला रिश्ता है। फैमिली क्या सोच रही है, क्या एक्शन लेगी। फैमिली सोच रही है कि जितना हो सके डिटैच रहा जाए, अपने आप को हील किया जाए, अपने ऊपर काम किया जाए, ठीक है, और अपने आप को स्टेबल किया जाए। एक्शन में पॉज है, एक्शन में कोई अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, उल्टा आपकी तरफ से एक्शन का वेट किया जा रहा है। पॉजिटिव रह रहे हैं, होपफुल रह रहे हैं, यहाँ पर भी होपफुल हैं, बट कुछ करने वाली इच्छा नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये ऐसा है कि निस्वार्थ बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे और अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, अच्छा अभी नेम इनिशियल्स भी देख रहे हैं, पहले यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। जस्ट मैनिफेस्ट जो चाहोगे ना वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अगर यही सोचोगे ना तो यही मैनिफेस्ट होगा। अगर कुछ अच्छा सोच लोगे तो अच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप को क्रिएटर हैं, यूनिवर्स क्रिएटर है, आप को क्रिएटर हैं, आप को क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के इर्द गिर्द जो भी सोच रहे हैं ना वही होने वाला है। ये लिख के ले लो, क्योंकि मेरी लाइफ का ये एक बार नहीं कई बार मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में। तो अगर मुझ पे इतना ट्रस्ट करके टैरो देखते हो ना तो सोचना अच्छा शुरू कर दो। कोई बोलता भी कुछ है ना तो उसको वहीं टोक के ना अपनी एक अच्छी बात बोल दो वहाँ पर। कोई आपके लिए भी अगर कुछ कह रहा है अरे यार इसके साथ ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, वही रोक दो उसकी उस वर्डिंग को। अपनी भी वर्डिंग ऐसी ही रखो। कोई कुछ कहे ना, जैसे हम कई बार कहते हैं ना यार अपनी ही लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, हमारे लिए सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे बोलना है। सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होगा, ऐसे बोलना शुरू करो, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स आ गए हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आया है XRECBMVESKJTW, ठीक है, और तो कहीं नहीं है कोई, हाँ यही है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन देख के बाय। ओम साई राम।